नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। और आज अपन राजस्थान कला संस्कृति के महत्वपूर्ण टॉपिक प्रमुख लोक देवियों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक एक करके हल करेंगे। इससे पहले अपन प्रमुख लोक देवताओं के क्वेश्चंस को हल कर चुके। आप भी अपनी तैयारी को परखें और इन प्रश्नों को याद करके अपनी तैयारी को मजबूत करें और करें बीएसटीसी में अपनी एक सीट पक्की है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला प्रश्न है आपके, बीकानेर रियासत की कुलदेवी थी करणी माता, अम्बा माता, शीला माता या केला देवी। तो बीकानेर रियासत की कुलदेवी करणी माता को कहा जाता है, क्योंकि करणी माता के आशीर्वाद से ही राव बीकानेर राज्य की स्थापना करी थी। अतः बीकानेर की कुलदेवी करणी माता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, केला देवी मंदिर स्थित है करौली में, टोंक में, कोटा में या सवाई माधोपुर में। तो देखो, केला माता के नाम से बस करौली फेमस है, सबको पता है। बहुत ही आसान प्रश्न है। केला देवी का मंदिर कहाँ है? तो करौली में। केला देवी का मंदिर करौली में है। आगे बात करें, करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत, यानी कि केला देवी की आराधना में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लांगुरिया गीत, इंडोनी गीत, इंडो गीत या लावणी गीत। तो केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीतों को कहते हैं लांगुरिया गीत। क्या कहते हैं दोस्तों? लांगुरिया गीत। अतः ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक देवी नहीं है, यानी कि ऐसी कौन सी लोक देवी निम्न में से जो राजस्थान से बिलोंग नहीं करती? शीतला माता, करणी माता, हिडम्बा माता, नागनेची माता। देखो, शीतला माता जयपुर में है, करणी माता बीकानेर में है, नागनेची माता बालोतरा में है। बस ये हिडम्बा माता जो है ना, ये राजस्थान से नहीं है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा उत्तर थर्ड, हिडम्बा माता राजस्थान से बिलोंग नहीं करती है। अगला प्रश्न आएगा हमारे, किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया? यानी कि ऐसी कौन सी देवी है जिसे न मांस का भोग लगाया गया और न ही मांस का भोग लगाया जाता है? शीला देवी, केला देवी, वर्णित दोनों कथन या इनमें से कोई नहीं। तो केला देवी एकमात्र ऐसी देवी है जिसे मांस का भोग नहीं लगाया गया और न ही फ्यूचर में लगाया जाएगा। देखो, अगला प्रश्न है आपके, सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? यानी कि सांबर झील में स्थित मंदिर किस देवी का है? शाकंभरी देवी का, शीला देवी का, कुंजल माता का या बावन देवी का। तो सांबर झील में शाकंभरी देवी का मंदिर स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है आपके, जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है? चौहान वंश, सिसोदिया वंश, गोहिल वंश या राठौड़ वंश। तो देखो, जीर्ण माता है ना, वो चौहान वंश की कुल देवी है। अब चौहान में भी पूछे कहाँ के चौहान, तो ये सिक्कर की चौहानों की कुल देवी है। अगला प्रश्न आता है आपके, राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? यानी कि ऐसे कौन से देवी देवता है जिनका गीत सबसे लंबा होता है? जीर्ण माता रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, आय माता। तो देखो, सबसे लंबा गीत अगर देवी की बात करें तो जीर्ण माता का होता है और देवता की बात करें तो रामदेव जी का होता है। अतः अपना ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला प्रश्न आएगा, जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी जिसकी 18 भुजाएं, यानी कि वो कौन सी देवी है जिसकी 18 भुजाएं वाली मूर्ति है? शीतला माता, सिरकाय माता, आवरी माता या नागनेची माता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागनेची माता, क्योंकि नागनेची माता की मूर्ति काष्ठ से बनी हुई है, यानी कि लकड़ी से निर्मित है और जिसकी 18 भुजाएं है, और यह राठौड़ों की कुल देवी भी मानी जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी का नाम क्या है? आवड़ माता, करणी माता, बाण माता या नागनेची माता। तो देखो, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी का नाम है करणी माता, क्योंकि करणी माता के आशीर्वाद से ही उन्होंने बीकानेर की स्थापना करी थी। अगला प्रश्न है आपके, राजसमंद झील में किस लोक देवी का स्थान ओब्लिक मंदिर है? यानी कि राजसमंद झील के किनारे कौन सी लोक देवी का मंदिर स्थित है? करणी माता, अंबिका माता, तनोट माता या घेवर माता। तो देखो, घेवर माता जो है ना, इनका मंदिर बना हुआ है राजसमंद झील के किनारे पर। और घेवर माता के बारे में ऐसा बताया जाता है कि यह अविवाहित अकेली ही सती हुई थी। अगला प्रश्न आता है आपके, जैसलमेर के भाटी राजपूत जिस देवी की पूजा नहीं करते वह है, और वह देवी है करणी माता। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? यानी कि कौन सी देवी है जिसका उपनाम थार की वैष्णो देवी है? जीर्ण माता, ज्वाला माता, चामुंडा माता या तनोट माता।
तो थार की वैष्णो देवी कहा जाता है तनोट माता को, जिनका मंदिर तनोट जैसलमेर में है। और इनका अन्य उपनाम रुमाल वाली देवी भी है, और इन्हें बीएसएफ की आराध्य देवी भी कहा जाता है। और इनके बारे में ऐसी जानकारी मिलती है कि अभी भी तनोट माता के मंदिर में पाकिस्तान द्वारा छोड़े गए जीवित बम रखे हुए हैं। अतः हमारा सही उत्तर ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है सही युग्म सुमेलित कीजिए, यानी कि सही युग्म सुमेलित करना है। चाक्षु शीतला जी, बिल्कुल शीतला माता का मंदिर चाक्षु जयपुर में ही है। इसके बाद है मुकाम नौका, हाँ मुकाम नौका जामोजी से संबंधित है। कतरियासर बीकानेर जीर्ण नहीं, कतरियासर बीकानेर का संबंध था जसनाथ जी से, और रेवासा सीकर का संबंध था जीर्ण माता से। तो इस प्रकार से हमारा ये सही युग्म सुमेलित हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, नाई या सेन समाज की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है, यानी कि वो कौन सी लोक देवी है जो नाइयों की कुल देवी है या इष्ट देवी है। शीतला माता, घेवर माता, आई माता या नारायणी माता। तो नारायणी माता को नाइयों की कुल देवी कहा जाता है, और इनका जो मंदिर है वो है अलवर में। अगला प्रश्न आता है आपके, राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है, यानी कि ऐसी कौन सी देवी है जिनका संबंध चूहों से, यानी कि उनके मंदिर में सर्वाधिक चूहे निवास करते हैं। शीला माता, नागणेचिया माता, करणी माता, शीतला माता। तो चूहों का संबंध वाली माता है करणी माता। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा बताया जाता है कि करणी माता के मंदिर में सर्वाधिक चूहे होते हैं, और यहाँ पर विशेष समय में सफ़ेद चूहे दर्शन देने आते हैं, जिन्हें चारण वर्ष के लोग अपना पूर्वज मानते हैं। और करणी माता का मंदिर है देशनोक बीकानेर में। अगला प्रश्न है आपके, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है, यानी कि ऐसी कौन सी देवी है जो अलवर क्षेत्र की है। सुगाली माता, जिलानी माता, सचिया माता या लटियाल माता। तो अलवर क्षेत्र की माता के नाम से लटियाल माता प्रसिद्ध है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपके, सुगन चिड़ी को किस लोक माता के रूप में माना जाता है, यानी सुगन चिड़ी या सुगन चिड़ी जो भी है वो किस लोक देवी का स्वरूप है। नागनेची माता, आवड़ माता या शीतला माता। तो देखो आवड़ माता है ना, इन्हें कहा जाता है शगुन चिड़िया। क्या कहा जाता है? शगुन चिड़िया। और इनका एक अन्य नाम स्वांगिया माता भी मिलता है। अगला प्रश्न आप देखिए, जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की आराध्य देवी। माफ करना ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है, और वह शिकर की चौहान वंश की आराध्य देवी मैंने आपको पहले भी बताया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आया आपके सामने, आमेर में शीला देवी का मंदिर बनवाया गया था मानसिंह द्वारा, सवाई जयसिंह द्वारा, बारमल द्वारा या मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा। तो देखो शीला माता का जो मंदिर बनाया था ना, वो बनाया था मानसिंह ने। और ऐसा बताया जाता है कि शीला माता के मंदिर में जो मूर्ति है ना, वो वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई चित्तौड़गढ़ में किया करती थी। यानी कि शीला माता की मूर्ति चित्तौड़गढ़ से लाई गई, और शीला माता का मंदिर कृष्ण भगवान को समर्पित है। अतः हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, शीला माता का मंदिर बनवाया था मानसिंह द्वारा। अगला प्रश्न आपके, सुगाली माता किसकी कुल देवी है। आहुआ की ठाकुर परिवार की, मेवाड़ के महाराजाओं की, आमेर के कछुआओं की, जालोर के चौहानों की। तो देखो सुगाली माता का नाम आते ही सबसे पहले हमें 1857 की क्रांति याद आती है, और 1857 की क्रांति में आहुआ की ठाकुरों ने बड़े अपना बलिदान दिया था। तो सुगाली माता आहुआ के ठाकुरों के परिवार की कुल देवी है, और सुगाली माता के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये 54 हाथ वाली देवी है, और इसे 1857 की लोक देवी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपके, सचिया माता किस वंश की आराध्य देवी है। सचिया माता को सच्चिका माता भी कहते, या इन्हें कहते ओशिया माता। ये किस वंश की कुल देवी है या आराध्य देवी है। तो राठौड़ों की, सिसोदिया वंश राजपूतों की, जालोर के चौहानों की या ओसवालों की। तो देखो सचिया माता जो है ना, वो ओसवाल जो जैन होते हैं उनकी आराध्य देवी है। ओसवाल जैन परिवार की आराध्य देवी सचिया या ओशिया माता, और इनका मंदिर है जोधपुर में। आगे बात करें, बाण माता कुल देवी की आराधना होती है, यानी कि बाण माता जो है ना, वो किस बाण माता की आराधना कौन सा वंश करता है। जोधपुर वंश, मेवाड़ वंश, बीकानेर वंश, जयपुर वंश। देखो बाण माता को सर्वाधिक मानते मेवाड़ के, और यह बाण माता या बायण माता मेवाड़ के वंशजों की कुल देवी है। जब भी मेवाड़ के राजा युद्ध में जाते थे, उससे पहले बाण माता के सामने सर झुका के जाते थे, और वहाँ से आँखा लेके आते थे। अगला प्रश्न है आपके सामने,
चौहान वंश की कुल देवी है? चामुंडा देवी, तनोटिया देवी, लटियाला देवी या शाकंभरी देवी? देखो चौहान जो है ना उनकी अलग अलग वंश हुए और अलग अलग वंश के हिसाब से ही उनकी कुल देवी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सिक्कर की चौहानों की कुल देवी कौन है, तो जीर्ण माता। और यहाँ पर जो ऑप्शन है ना उस ऑप्शन के हिसाब से चौहानों की कुल देवी हो जाएगी शाकंभरी देवी। और शाकंभरी जो देवी थी वो अजमेर के चौहानों की कुल देवी थी। अगला प्रश्न आता है आपके सामने, कौन सी माता की जोत से केसर टपकता है? यानी कि ऐसी कौन सी माता है जिनकी जोत जलाने से उस जोत से केसर टपकता है? जीर्ण माता, करणी माता, आई माता या नागनेची माता? तो देखो आई माता जो है ना इनकी जोत से केसर टपकता है। और ऐसा कहा जाता है कि इनका मूल नाम जीजीबाई था और ये गुजरात से बिलोंग करती है। इन्होंने आई पंथ चलाया था और इनका जो प्रमुख मंदिर है वो मंदिर है बिलाड़ा, जोधपुर ग्रामीण। अगला प्रश्न आता है आपके सामने, जमवाय माता किस वंश की कुल देवी है? राठौड़ वंश की, कछवाहा वंश की, चौहान वंश की, सिसोदिया वंश की? तो जमवाय माता जो है ना वो कछवाहा वंश की कुल देवी है। यानी कि आमेर के और जयपुर के जो वंशज हुए उनकी कुल देवी है जमवाय माता। अगला प्रश्न आता है आपके सामने, छींच माता का मंदिर कहाँ है? जयपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा या डूंगरपुर? देखो छींच माता है, छींच माता का मंदिर आपके पड़ता है बांसवाड़ा में। और अगर आ जाए कि छीक माता कहाँ है, अगर क से कबूतर आए कि छीक, अगर छीक आए तो वो हो जाएगी जयपुर में और छींच आए तो वो हो जाएगी बाड़मेर में। अतः छींच माता का मंदिर बांसवाड़ा में। थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हमारे सामने, राजस्थान की वैष्णो देवी किस माता को कहा जाता है? देखो एक तो अपन ने पढ़ा था कि थार की वैष्णो देवी, और एक पढ़ रहे कि राजस्थान की वैष्णो देवी किस माता को कहा जाता है? करणी माता को, तरोड़ माता को, नागनेची माता को या आबुर्दा माता को? तो देखो बात करें थार की देवी की, तो थार की वैष्णो देवी थी ना वो तो थी तनोट माता। और उसके बाद राजस्थान की वैष्णो देवी की बात करें तो राजस्थान की वैष्णो देवी आबुर्दा माता, जिनका मंदिर सिरोही के आबू पर्वत पर है। अगला प्रश्न है आपके, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ है? त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ है? जयपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा या डूंगरपुर? तो त्रिपुरी सुंदरी माता का मंदिर है अपने बांसवाड़ा में, और बांसवाड़ा के तलवाड़ा में इनका मंदिर है। अगला प्रश्न है आपके, दधिमती माता का मंदिर कहाँ है? नागौर, चूरू, सीकर या ब्यावर? तो दधिमती माता का जो मंदिर है ना वो है नागौर, गोट मांगलोद नागौर में दधिमती माता का मंदिर है। और ऐसा बताया जाता है कि दादिश ब्राह्मणों की कुल देवी है। बात करें आगे तो आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? चौहान, खींची, राठौड़ और गोहिल? आशापुरा माता चौहान वंश की कुल देवी है। और चौहान कहाँ की? तो ये नाडोल पाली के चौहानों की कुल देवी है। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न आता है हमारे, रानी सती का मंदिर कहाँ है? यानी कि रानी सती का मंदिर कहाँ है? जयपुर, उदयपुर, सीकर या झुंझुनू? तो देखो रानी सती का मंदिर है झुंझुनू में। और रानी सती के नाम से जो प्रसिद्ध हुई ना, उनका नाम, ओरिजिनल नाम था उनका नारायणी अग्रवाल। नारायणी अग्रवाल माता को ही रानी सती के नाम से जाना जाता है और उनका प्रमुख मंदिर झुंझुनू में है। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।